जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि मैंने मेरे भाई आपसे कहा था कि आपको 5 दिनों में मेरे भाई ना आपको इंग्लिश पढ़ाना सिखा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है साथियों, तो मैंने जितना आपको बताया मेरे भाई ना 4 क्लास हो चुके हैं, आखिरी और अंतिम क्लास है दोस्तों। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना मेरे साथी, तो आप इन सवालों को या इन वर्डों को आप लोग इसका इंग्लिश मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। देखो जरा, आप सभी बहुत अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड बच गए थे मेरे भाई जो आपको बताना था, मैं सभी बता दूंगा और मैं आपसे बता दूं मेरे दोस्तों कि आपको करना क्या है। ठीक है साथियों, तो अभी पहले बार देखो जरा, लिखा है एक शेर था, वह जंगल का राजा था। एक शेर था, जंगल का राजा था। अब कोई भी हिंदी की बुक उठाना मेरे भाई, उससे एक 1 पेज या 1 पन्ना कुछ भी लो, एक पन्ना लिखना। ठीक है, फिर उसी का इंग्लिश बनाना मेरे भाई। ठीक है, उसी का इंग्लिश बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो आपका क्या होगा, इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे लिखा है एक, इसके लिए मैंने क्या बताया था, ई आता है क्या, के से क्या होता है क, तो क्या आ गया, एक लिख चुके हैं क्या, तो मेरे भाई ना आ रही बात समझ में एक। अब यहाँ देखो शेर दिया है, या से एच से क्या होता है 100 हो गया भैया। एक ही मात्रा के लिए मैंने क्या लिखवाया था दोस्त, ई लिखवाई थी, तो यहाँ पे लिख दो ई, और आर से रो क्या हो गया शेर। ठीक है दोस्त, था देखो, टी एस से क्या होता है थ, आ की मात्रा था, लो जी आ गया ना, एक शेर था। वह भी से क्या होता है जी वह, ए की मात्रा हम, ए जो होता है ना, ए साइलेंट होता है, उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भी ए, और एच से ह होता है, तो वह हो गया क्या, बोलो दोस्तों। आज मेरे भाई देखो लिखा है जंगल, तो जे से जा हो गया क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया। उसके बगल में क्या है, जो न गल, ऐसे पढ़ते हैं जो न गल। इस बिंदी का मतलब होता है आधा न या अर्धना। ठीक है, तो आधाना के लिए मैं क्या यूज करूंगा मेरे भाई, जे ए एन, जन। जी से क्या होता है ग, और ए लगा सकते हैं एल, क्या हो गया जंगल। और के और ए से क्या होता है, के ए से का, आर ए जे राजा, टी एच ए था। ठीक है दोस्तों, आप सही कुछ समझ में आई बातें क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया। बस आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं में ना इसे री की मात्रा बोलते हैं, पता है क्या, मृत, अमृत। ठीक, पहले इसको सीखो फिर मैं आपको सिखा दूँ। देखो मृत लिखा ना, तो मैंने री से ऋषि, इसी को बोलते हैं ना, इसके लिए री की मात्रा ऐसे होती है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, आर आई से री, इसका यूज क्या करेंगे, आर और आई करेंगे, तो मृत होता है ना, तो यम से म हो गया मेरे भाई, और इसके लिए मैंने क्या होता है आर आई, मृ, और टी से तो क्या आ गया मृत। ठीक है दोस्त, अब देखो ए से अ, एम से म, आर आई से री की मात्रा, और टी से तो अमृत। क्या बात यार समझ में क्या दोस्तों, जब कभी आपको ऐसी मात्रा दिखे तो क्या आप कर पाएंगे क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया कर पाएंगे। अब देखो मेरे भाई ने क्या दिया है, पहले लिखा देखो ऐसे लिखा, पहले वो लिखा र, र ए भी र की मात्रा होती है, ऐसे कर देना किसी वर्ड या किसी अक्षर के बीच में, उसको र कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्र। और ए की मात्रा लगी है ना, इसे ए की मात्रा करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, प्रेम। तो पहले पी से प, इसके लिए आर, और इसके लिए ई, प्र, ऐसे ना प्रेम, प्रेम यार है ना प्रेम, पहले प आ रहा है, फिर र की मात्रा, फिर ए की मात्रा आ रही है, तो प्रेम से म हो गया ना प्रेम। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरे भाई ना, इसको र की मात्रा बोलते हैं, इसको भी रेफ वाला र। ठीक है, तो पढ़ते हैं ना अ र ग, जब किसी भी ऐसा लगा होता है ना, तो पहले र को पढ़ते फिर ग पढ़ते हैं, अर्ग। तो ए से अ, आर से र, और जी से ग, पढ़ गया क्या इसको अर्ग। तो मेरे भाई बोलो क्या बात है यार समझ में क्या, मेरे सभी दोस्तों को बात है यार समझ में क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो
आज की क्लास में बस इतना ही करना था मेरे भाई। और आपको मैं बता दूं कि क्या करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो क्या मेरी बातें आएगी समझ में? क्या ऐसे ही हम लोग आती है ना, हिंदी वाली पोथी करके आती है हिंदी में। ठीक है, हिंदी वाली पोथी उसको पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक पूरा एकदम रट डालो मेरे भाई। ठीक है, उसी में से पूरा बनाओ, आ जाएगा आपको बनाने। पर उसकी हिंदी से इंग्लिश मीनिंग बनाना मेरे भाई। फिर जब आप इंग्लिश की कोई भी बुक उठाते हो ना, फिर उसमें ना जो इंग्लिश लिखा होगा ना मेरे भाई, उसी का हिंदी बनाना, आ जाएगा पढ़ने आपको। ठीक है दोस्त, अगर आप सोचो मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है दोस्त, लो इरेज कर दिया। अच्छा, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, ए और के से क, क्या हम इसको एक नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं भाई। अब देखो मेरे भाई, सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऐसे ऐसे से क्या होता है, सौ होता है। क्या बोलेंगे? हाँ जी भैया, ऐसे ऐसे सौ। इसके लिए क्या होता है, एक ही मात्रा, शेर, और आर से रहो, हो गया क्या, शेर। अब वो टी एच से क्या होता है, था, इसके लिए आ की मात्रा था। अब देखो मेरा वी से वह, और एच से ह, क्या आ गया, वह। अब देखो मेरा क्या दिया है, जे से ज लिख दो पहले, ज। ए से साइलेंट है, एन से क्या होता है, न होता है, लिख दो ज। जी से ग, एल से ल, हो गया क्या, जंगल। ऐसे ही मेरे ना इंग्लिश से हम हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई ना, आपको रोजाना 10-10 मीनिंग याद करनी है मेरे भाई, तब आपका इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त ना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।